मचा हुआ है। यानी कि जातिवाद को लेकर के लोग कहते हैं कि भीम आर्मी शाह आजाद समाज पार्टी में जातिवाद नहीं होता है, ये बहुजनों का पार्टी है और बहुजनों के मान सम्मान के लिए लड़ती है। और जब भी कहीं पर जुल्म अत्याचार होता है तो वहां पर रोडों पर उतर करके इंसाफ दिलाने का काम करती है। शाह आजाद समाज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी हैं, उनके द्वारा इनके साथ बहुत ही बड़ा भेदभाव किया गया है। नरेश राम जी, आपके साथ जब जुल्म अत्याचार हुआ, यानी कि आम जनता के साथ जब जुल्म अत्याचार होता है तो भीम आर्मी शाह आजाद समाज पार्टी के पूरे कार्यकर्ता लोग रोड पर उतरते हैं और इंसाफ दिलाते हैं। आपके साथ जब भेदभाव हुआ, आपके ऊपर जुल्म अत्याचार हुआ, तो उस समय बिहार के अनुशासन कहाँ था? बिहार में जो अनुशासन कमेटी बना था वो आपको इंसाफ दिला पाया या नहीं? मैं क्या बताऊँ, रुआसी आ जाता है कि जो लड़का मेरे साथ गाली गलौज किया, हॉकी चलाया, उसके बराबर का मेरे पास बच्चा है। से बक्सर वाले साथी अनिल प्रधान जी के ऊपर अनुशासन का हिंता लगा करके उनसे हटाया गया है। ये तो राष्ट्रीय कमेटी जाने, क्योंकि बिहार में तो कोई अनुशासन कमेटी है नहीं। हमारे साथ जब हुआ इतना बड़ा घटना तो उस पर अनुशासन कमेटी का आरोप लगा करके अमरज्योति पासवान को हटाने के बजाय उसे पुनः पद दे दिया दो बार। किस स्तर पर क्या सोच करके इनके ऊपर वार कर रहे हैं? चंद्रशेखर भाई आजाद जी को ये इस पर कड़ी जो है कि सख्त और अनुशासन बनाना चाहिए और वैसे लोगों को इस पार्टी से निष्कासित करना चाहिए जो कि अपने से सीनियर को सीनियर न माने और अपने से उम्रदार लोगों को इज्जत न करे। ये कहाँ का न्याय है? क्या कहिएगा चंद्रशेखर भाई, आपके जो है कि वीडियो को देख रहे होंगे तो? हमें तो उम्मीद है कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय इंसाफ करेंगे और इस संगठन पार्टी में गलत करने वाले को ऊपर कार्रवाई करेंगे। हमें विश्वास है चंद्रशेखर भाई पे। लग रहा है कि जब से अमरज्योति बने हैं प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी का, तब से जो है कि इस भीम आर्मी में जातिवाद फैला हुआ है। हाँ, इससे साबित होता है हर जगह, हर जिला के लोग माने नाखुश है। कहीं भी देखने को नहीं मिलता है कि अमरज्योति पासवान अच्छा कर रहे हैं। हम चाहेंगे विशेष चंद्रशेखर भाई आजाद जी, यदि इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो बेफिक्र होकर के अनुशासन में इसका छानबीन कीजिए और इसका जांच पड़ताल करिए और उसके बाद एक्शन लीजिए। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं विभाग मीडिया बीपी न्यूज। मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि भीम आर्मी शाह आजाद समाज पार्टी में भूचाल मचा हुआ है। यानी कि जातिवाद को लेकर के लोग कहते हैं कि भीम आर्मी शाह आजाद समाज पार्टी में जातिवाद नहीं होता है, ये बहुजनों का पार्टी है और बहुजनों के मान सम्मान के लिए लड़ती है। और जब भी कहीं पर जुल्म अत्याचार होता है तो वहां पर रोडों पर उतर करके इंसाफ दिलाने का काम करती है। लेकिन आप हमारे साथ देख रहे हैं, इनसे हम बातें करेंगे। इनको ऐसे जो है कि दुर्व्यवहार किया गया है इनके साथ, वो भी कोई व्यक्ति और विशेष नहीं किया है। ये जो है कि भीम आर्मी शाह आजाद समाज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी हैं, उनके द्वारा इनके साथ बहुत ही बड़ा भेदभाव किया गया है। सबसे पहले स्वागत है आपका। सबसे पहले नंबर आपका चैनल का धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया है बोलने का, और मैं वही बोलूँगा जो सच्चाई है। जी, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम नरेश राम है। नरेश राम जी, आपके साथ जब जुल्म अत्याचार हुआ, यानी कि आम जनता के साथ जब जुल्म अत्याचार होता है तो भीम आर्मी शाह आजाद समाज पार्टी के पूरे कार्यकर्ता लोग रोड पर उतरते हैं और इंसाफ दिलाते हैं। लेकिन आपके साथ जब भेदभाव हुआ, आपके ऊपर जुल्म अत्याचार हुआ, तो उस समय बिहार के अनुशासन कहाँ था? बिहार में जो अनुशासन कमेटी बना था वो आपको इंसाफ दिला पाया या नहीं? बिहार में तो अनुशासन कमेटी है भी नहीं अभी तक, और न कार्यकारिणी कमेटी है भीम आर्मी शाह आजाद समाज पार्टी में। न बिहार में कोई कार्यालय है जो मुख्यालय में होना चाहिए, नहीं है कार्यालय अभी तक। मेरे साथ जो घटना घटी थी वो घटना
कि मैं क्या बताऊँ, रुआसी आ जाता है कि जो लड़का मेरे साथ गाली गलौज किया, हॉकी चलाया, उसके बराबर का मेरे पास बच्चा है। उसके उम्र के मेरे पास बेटी है। और वो लड़का ने मुझे माधर चोद, बहन चोद 3-4 बार संबोधित किया और हॉकी निकाल के कहा कि तुम सीनियर लीडर हो, तुम चमार सीनियर लीडर बन जाएगा पासवान को, बिहार में पासेमान रहेगा, चमार को लीडर नहीं बनने देंगे। ऐसा संबोधित करते हुए यह कहा कि जो भीम आर्मी के हमने लाए हैं बिहार में, तुम कौन होता है रे बोलने वाला। और हॉकी चलाया। उसी समय वीरेंद्र भास्कर जी आए, हॉकी को कैच कर लिए। अगर नहीं हॉकी को कैच करते तो मेरा सर फाड़ देता, मेरा हत्या कर देता उस समय में अमरज्योति पासवान। उस समय अनुशासन कमेटी नहीं थी। मैंने गुहार लगाया राष्ट्रीय कमेटी को, कहा, मैंने वीडियो बना करके भेजा। उस समय अनुशासन कमेटी कोई कार्रवाई नहीं किया और कोई अनुशासन माने लागू नहीं किया गया अमरज्योति पासवान के ऊपर। जबकि मेरे साथ उससे पहले बता चुका हूं कि उसके उम्र का मेरे पास बेटी है, बेटा भी है। और वो लड़का मुझे हमको कहने लगा कि तू हमसे बहुत बड़ा लीडर है। अच्छा सर, मेरा सवाल बनता है कि आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किए अमरज्योति जी? क्या आप गलती किए थे कहीं पर? पद यात्रा चलाई जा रही थी। पद यात्रा में चंद्रशेखर भाई का आह्वान के अनुसार 1 महीना कौन आदमी पद यात्रा चलाएगा। उसमें मैं तो संकल्पित था कि मैं 6 महीना तक, साल भर तक मैं पद यात्रा चलाते रहूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं अनुभवी हूँ, मैं चला चुका हूँ इसे संगठन को। उसमें देखा कि रविदास समाज के लोग नरेश राम भाग नहीं रहा इस तरह से, किसी तरह परेशानी करो कि प्रताड़ित होकर के भागते चले। प्रताड़ित तो हमेशा पद यात्रा में करते आया, तरह तरह जगह जगह पर। अमरज्योति जी, हाँ, मैंने कई चैनल वाले को भी बताया और जगह जगह पर अमरज्योति पासवान ने कई जगह पर प्रताड़ित किया। लास्ट में जब उससे नहीं रहा गया तो हम पर गाली गलौज करते हुए हॉकी का इस्तेमाल किया। उस समय अनुशासन कमेटी कहीं नहीं थी और अनुशासन कमेटी लागू नहीं होकर के उसको संगठन से हटाया। हमें इंसाफ नहीं मिला। आज मैंने बक्सर में सुनने को मिल रहा है कि जब बक्सर ऑलरेडी भीम आर्मी पूरे अपने हैंड कवर में किए हुआ है, यहाँ से जहाँ तक कि आने वाली समय में कुछ सीटें निकलने वाली है, तो यहाँ भेदभाव या जातिवादी करके चोरी छिपी से कोई न कहीं से कुछ देखने को तो मिला है कि जो रोका गया है यहाँ का कार्यकर्ता, जो कि यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। मुख्य प्रधान महासचिव अभी वर्तमान में अनिल प्रधान जी हैं। और उन लोगों के माध्यम से मालूम हुआ कि अमरज्योति पासवान आ रहे हैं। उनसे पूछा जाए कि हम लोगों का कहीं पता नहीं, आप कैसे मीटिंग कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, तो उन पर अनुशासन कमेटी अनुशासन का आरोप लगा करके 6 साल के लिए हटा दिया गया है। भास्कर जी का, सुरेश आजाद जी का, जो कि बेहतरीन जमीन धरती पकड़ कार्यकर्ता लोग है, ये पीछे हटने वाले लोग नहीं है। अनुशासन कमेटी लागू करके, अनुशासन लगा करके पद से हटा दिया गया। उससे पहले तो मेरे साथ हुआ था, मुझे कहाँ मिला इंसाफ। हमको गाली दिया, मारा। हम इंतजार करते रह गए कि आज मुझे इंसाफ मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा। मैं देखते रह गया। अमरज्योति पासवान को दलित महापंचायत का संयोजक बनाया, उससे भी नहीं चला। फिर अनिल प्रधान को प्रदेश अध्यक्ष हटाकर अमरज्योति पासवान को बना दिया, उससे भी प्रदेश अध्यक्षता नहीं चल रहा है। और अनुशासन कमेटी लगने के बजाय पुनः उससे प्रदेश अध्यक्ष बना करके इस तरह का पूरे बिहार में दंगा फसाद करावे और भीम आर्मी को बदनाम करे, आजाद समाज पार्टी को बदनाम करे, ये हम लोग कर रहे हैं। ये सरासरी अमरज्योति पासवान कर रहे हैं। अच्छा, जिस समय आपको अमरज्योति के द्वारा जो है कि मारा गया, पीटा गया और गाली गलौज किया गया, उस समय आप किन किन लोगों से बताए थे? हम तो जिस दिन हमारे साथ घटना घटी है उसी दिन हमने मुख्य प्रभारी महोदय रामे प्रधान सर को वीडियो बना करके भेज दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय भाई चंद्रशेखर आजाद जी को बताया गया। बक्सर में जब 2 तारीख को आए थे तो यहाँ भी हम बताए, तो कहे कि कोई गवाह है, तो गवाह देने वाले कहे जी सर मैं गवाह हूँ वीरेंद्र भास्कर जी, कि इंसाफ मिलना चाहिए सर, ऐसा लोगों को तो संगठन से हटाना चाहिए था, 2-4 साल या 5 साल का जो नियम होता है। तो बोले कि ठीक है। तो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का इंतजार कर रहे थे और आज भी इंतजार में हैं कि मुझे इंसाफ मिलेगी। लेकिन पता नहीं ये अनुशासन कमेटी
किस माध्यम से, किस तौर तरीका से बक्सर वाले साथी अनिल प्रधान जी के ऊपर अनुशासन का हिंता लगा करके उनसे हटाया गया है, ये तो राष्ट्रीय कमेटी जाने, क्योंकि बिहार में तो कोई अनुशासन कमेटी है नहीं। हमारे साथ जब हुआ इतना बड़ा घटना तो उस पर अनुशासन कमेटी का आरोप लगा करके अमरज्योति पासवान को हटाने के बजाय उसे पुनः पद दे दिया 2-2 बार, तो मैं क्या जानूं, इतना इंसाफी हो रहा है ना। यानी कि आप सुन पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं नरेश राम जी, सीधे आरोप नहीं सच्चाई बोल रहे हैं कि अमरज्योति जो है जब से भीम आर्मी में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं तब से जातिवाद फैला हुआ है। वाकई जो है कि जाति विशेष को लेकर के जो है कि नरेश जी को उन्होंने बेरहमी से जो है कि मारने की कोशिश की, लेकिन वहां पर मौके पर मौजूद इनके साथी बचा लिए, जो कि हॉकी निकाले, किस स्तर पर क्या सोच करके इनके ऊपर वार कर रहे हैं। चंद्रशेखर भाई आजाद जी को ये इस पर कड़ी जो है कि सख्त और अनुशासन बनाना चाहिए और वैसे लोगों को इस पार्टी से निष्कासित करना चाहिए जो कि अपने से सीनियर को सीनियर न माने और अपने से उम्रदार लोगों को इज्जत न करे, क्योंकि ये आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी जो है कि अनुशासन से जानी जाती है और अनुशासन और संविधान के दायरे में रहकर काम करती है और उन्हीं के पार्टी में रहने वाले लोगों पर जो है कि जातिवाद का भेदभाव किया जाता है, जाति विशेष सूचक गाली दिया जाता है। ये कहाँ का न्याय है? क्या कहिएगा चंद्रशेखर भाई, आपके जो है कि वीडियो को देख रहे होंगे तो हमें तो उम्मीद है कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय इंसाफ करेंगे और इस संगठन पार्टी में गलत करने वाले को ऊपर कार्रवाई करेंगे। हमें विश्वास है चंद्रशेखर भाई पे। हाँ, ऐसी उम्मीद पर हम बैठे हुए हैं कि जो हमारे साथ जो घटना घटी उस घटना को आज तक हम इंतजार कर रहे हैं कि अनुशासन का आरोप अमरज्योति पासवान पर भी लगे। यानी कि आप जितना कह रहे हैं इससे कहे अनुसार लग रहा है कि जब से अमरज्योति बने हैं प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी का, तब से जो है कि इस भीम आर्मी में जातिवाद फैला हुआ है। हाँ, इससे साबित होता है हर जगह, हर जिला के लोग माने नाखुश है। कहीं भी देखने को नहीं मिलता है कि अमरज्योति पासवान अच्छा कर रहे हैं या उससे माने बेहतरीन ढंग से कोई काम कर रहे हैं। सिर्फ जाति आता है करके, आज रविदास समाज के हटाओ, पासवान समाज के जिलाध्यक्ष बना दो, उस रविदास समाज को हटाओ, उस रविदास पासवान के जिलाध्यक्ष बना दो। इक्का दुक्का जो है कि जो उसके बाद में चलने वाले लोग रविदास समाज से, उसको अपने साथ जिलाध्यक्ष बना करके उसको सिर्फ अपना पिछलगवा बना करके रखने का ही लोग टेंडेंसी अपनाए हुआ यही करता है। यानी कि उनके लिए आप क्या संदेश दीजिएगा जो उनका साथ दे रहे हैं, अभी भी साथ दे रहे हैं, जातिवाद फैला रहे हैं और जाति के नाम पर जो है कि उनको हटाओ उनको लाओ कर रहे हैं अमरज्योति पासवान जी, उनके लिए क्या कहिएगा जो रविदास समाज से हैं चाहे किसी भी समाज से हैं, उनके ही साथ में है। सारे चीज मिला जुला करके ये जान लीजिए कि संगठन को बर्बाद कर दे, संगठन खत्म कर दे। आजाद समाज पार्टी बिहार में सरकार में ना आ जाए, आजाद समाज पार्टी कोई विधायक ना बन सके, इसको मैंने खत्म कर दे, यही प्लानिंग है। प्लानिंग बहुत बड़ी साजिश रची गई है। ये समझिए जो सत्ता में पार्टी है, जो ताकतवर पार्टी है, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जानते हैं कि बिहार के बारे में, बिहार का सिचुएशन उनको पता है कि मैंने सत्ताधारी लोग आजाद समाज पार्टी को विधायक नहीं बन पावे, भीम आर्मी खत्म हो जाए, यही तरीका अपना करके कुछ अपने ऐसे लोगों को खर्च भी दे रहा है। भीम आर्मी में जाओ और भीम आर्मी में रह करके और उसमें मैंने गुंडागर्दी की भाषा फैलाओ और भीम आर्मी में आपस में टकराव करा करके भीम आर्मी को खत्म कर दो, संगठन खत्म हो जाएगा, पार्टी खत्म हो जाएगा। यही मैंने अब कर रहा है। तब बेहतरीन प्लानिंग है उन लोगों का। कहीं ना कहीं लग रहा है कि अमरज्योति साहब भी किसी न किसी पार्टी से मिले हुए हैं, मिली जुली सरकार है और यहाँ पर आकर के अपना काम। बीजेपी को तो मैंने पूरा समर्थन अमरज्योति पासवान की है। अनुशासनहीनता का आरोप लगना चाहिए अमरज्योति पासवान, जबकि मनोज राम जी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके थे, उन्होंने भी महागठबंधन से कैंडिडेट आज सासाराम से MP बने हैं। सत्येंद्र कुमार जी या कौन माही है ये, सॉरी मुकेश माही जी के वगैरह साथ में थे और समर्थन किए, तो वो भी तो माने महागठबंधन का कैंडिडेट थे। उन पर अनुशासनहीनता लगा दिया अमरज्योति पासवान। और अमरज्योति पासवान स्वयं प्रदेश अध्यक्ष हो करके खगड़िया
में जाकर के एक कैंडिडेट जो माले से थे उसको गमछा उड़ा करके उनको प्रचार किया है, क्या वो अनुशासनहीनता नहीं है? अनुशासनहीनता तो उन्हें पर भी लगना चाहिए और हटाना चाहिए कि अनुशासनहीनता तुम क्यों किया है। मैंने इरामे प्रधान सर को बताया था तो बोला क्या, बोले हाँ यह नहीं कीजिए सर, वो भी अनुशासनहीनता का आरोप उस पर लगना चाहिए। बिल्कुल आपका लगना चाहिए, जबकि आपका अनुशासन कमेटी को देखना है। मुख्य प्रभारी जी आप हैं और आपको नहीं कहें तो किनको कहेंगे? आप कैसे पहुंचाएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के पास संदेश? तो संदेश तो आपको लेके जाना है। तो कहे ठीक है सुन रहे हैं हम, सुन करके उनको लिखेंगे देंगे। और इसी तरह से तो समझिए कि जो मैंने ऑलरेडी चुनाव में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय कहे भी हैं, बोले भी हैं वो 11 अप्रैल वाला में, सितंबर वाला में, कि बिहार में जातिवादी हो रही है, हमसे छिपा हुआ नहीं है। 11 कैंडिडेट खड़ा करने के बाद भी एक कैंडिडेट खड़ा किया। हाजीपुर से कैंडिडेट खड़ा करने के लिए हम खड़ा होंगे तो हम खड़ा होंगे, उसने हाजीपुर से किसी कैंडिडेट को खड़ा नहीं होने दिया और चिराग पासवान को बेलाग निकलने के मौका दे दिया। 5 को भीम आर्मी में रहो, वोट चिराग पासवान के करो, यही तो तरीका अपनाया हुआ है। अनुशासनहीनता का आरोप उस पर नहीं लगे। ये पूरे के पूरे पार्टी को और संगठन को खत्म करने का प्लानिंग बना करके ये साजिश रच करके चल रहा है, उस पर अनुशासनहीनता नहीं लगना चाहिए। जो उससे सवाल जवाब करे, जो उससे घेराव करके अपना हिसाब मांगे, उस पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा करके पार्टी से हटा दे, निकाल दे। नरेश राम आज बोल रहे हैं तो नरेश राम पार्टी का अनुशासनहीनता के विरुद्ध में बोल दिया, इसको भी हटा दो। इस तरह से राजनीति नहीं होती है, इस तरह से पार्टी या संगठन नहीं चलती है। पार्टी या संगठन चलाने के लिए लोगों को धैर्य की जरूरत है। जैसे कि आपने सुना, वाकई जो है कि जब से अमरज्योति जी आए, हम नहीं कह रहे हैं, इनका बयान है कि जब से आए हुए हैं पार्टी को दिशा मोड़ दिए हैं और जो है कि जातिवाद में ढाल दिए हैं। यानी कि जातिवाद ही चरम सीमा पर इसमें भी हो रहा है, क्योंकि पासवान जाति से आते हैं इसीलिए ज्यादातर पासवान को सपोर्ट करते हैं। चमार जाति को जैसे स्टोर में आलू को फेंक दिया जाता है कि साइड कर दो, इसे साइड कर दो, उसी तरह ये साइड कर रहे हैं, धीरे धीरे करके सबको निकाल रहे हैं। रविदास परिवार के सभी लोगों को निकाल देंगे और एक समय जो है कि इस पर पासवान जाति के लोगों का जो है कि कब्जा हो जाएगा। इसीलिए हम चाहेंगे, विशेष चंद्रशेखर भाई आजाद जी, यदि इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो बेफिक्र होकर के अनुशासन में इसका छानबीन कीजिए और इसका जांच पड़ताल करिए और उसके बाद एक्शन लीजिए। आप लगातार बने रहें और देखते रहें विभाग मीडिया VIP न्यूज। धन्यवाद।